वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाक से जाइए फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ भी आपका लव एंड सपोर्ट चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, सर्टिफाइड हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ जो कुंडलियाँ देखना, पाम रीडिंग करना, फेस रीडिंग करना, न्यूमरोलॉजी करना, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। लव स्पेल्स भी करती हूँ। तो आप मेरी सर्विसेज के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाइए। सर्विसेज पेड होती हैं, तो आप उसी हिसाब से कांटेक्ट करिएगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 4 दिसंबर 2021 जो आ रहा है, न्यू मून है उस दिन, यानी कि अमावस्या है उस दिन। आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस और इस इंसान का एक मेजर डिसीजन क्या रहेगा इस रिश्ते के लिए। ये इंसान न्यू मून पर किस तरह की एनर्जी में आपके लिए सोचने वाले हैं, क्योंकि अगर ये सोचेंगे नहीं तो एक्शन कहाँ से लेंगे। तो कौन सा डिसीजन इन्होंने फाइनल किया है? क्या कोई तीसरा इंसान आपके जीवन में है? क्या ये उनको छोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते? क्या आपके रिश्ते में आगे होगा? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल रीडिंग होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। राशियाँ बताई जाएंगी, कुछ भी आता है, अगर इनिशियल्स आते हैं, नंबर्स आते हैं या चैनल्ड मैसेज आते हैं स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एंजल की तरफ से, वो भी बताया जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको वीडियो शुरू से अंत तक सुनना होगा। बीच बीच में से स्किप करोगे तो अधूरी नॉलेज के साथ खुद को भी कंफ्यूज करोगे और पार्टनर की एनर्जी भी सही से जान नहीं पाओगे। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, आपकी समस्याओं को जनरल वे में बताएगी। क्लैरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हो मेरे साथ। स्क्रीन पर पेड डिटेल्स दिए हुए हैं, जाइए वहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए। रीडिंग्स पेड होती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं कि कौन सा मेजर फैसला आपके पर्सन ने लिया है या वो लेने वाले हैं। उनकी फीलिंग्स और एनर्जी क्या रहेगी फुल मून के लिए, यानी कि न्यू मून के लिए। सॉरी, फुल मून कहा मैंने। फुल मून पूर्णिमा होती है, न्यू मून अमावस होती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड में दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी पर्सन है, या तो इनका रिसेंटली किसी से ब्रेकअप हुआ है, कोई थर्ड पार्टी अगर है इनकी लाइफ में, या तो उनसे लड़ाई झगड़ा इतना हुआ है कि ये अभी उनसे बात नहीं कर रहे, या फिर ये हो सकता है कि मेरे किसी व्यूअर का अपने पार्टनर से रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकअप का ही पहला कार्ड निकल कर आया है। और सभी को घबराना नहीं है कि सबके ब्रेकअप हो गए हैं, नहीं। यहाँ पे किसी की एनर्जी आई है, किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है, हर्ट हुआ है कोई। अगर आप किसी से कार्मिक रिलेशन में थे तो उनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ होगा, और अगर आपका पार्टनर आपके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को डेट कर रहा था या अभी भी किसी के साथ रिश्ते में है, तो वहाँ से इस इंसान का लड़ाई झगड़ा हुआ है। और अभी ये इंसान फुल मून तक, यानी कि न्यू मून तक, जो 4 दिसंबर है, तब तक अपने आप को सैड और डिप्रेशन की एनर्जी में लेकर जाएंगे। इस इंसान का ऑरा नेगेटिव रहेगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा डामाडोल होगा, यानी कि डगमगाएगा इनका कॉन्फिडेंस, ऊपर नीचे जाएगा। कभी तो बहुत हैप्पी फील करेंगे कि अच्छा हुआ तीसरा इंसान लाइफ से निकल गया, कार्मिक गया इनकी ज़िंदगी से। अब ये बहुत अपने आप को एक नए रिलेशनशिप के लिए या तो रेडी करेंगे, या फिर आप ही के साथ एक नई बिगनिंग के लिए अपने आप को सेटल करेंगे। तो कुछ लोगों के लिए तो ये न्यू मून की एनर्जी आपके जीवन में न्यू बिगनिंग्स ला सकती हैं। इस महीने बहुत सारी ग्रहों की जो चाल है वो भी परिवर्तित हो रही है, मोस्टली तो अच्छे के लिए हो रही है। सैटर्न और यूरेनस का स्क्वायर में आना, जो लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा, और जो लोग वैदिक ज्योतिष में मानते हैं तो ये 20 सालों के बाद एक बार होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। ऐसा दौर होता है ये ग्रहों का जो आपके जीवन में कर्मा को सरफेस पे ले आता है। जो बचे कुचे आप लोगों के कर्मा है
चाहे वो कर्मा अच्छे हैं चाहे कर्मा बुरे हैं। और कर्मा एक ही जन्म का नहीं होता, एक्यूमुलेटेड कर्मास होते हैं, प्रारब्ध जो आप पिछले जन्मों से लेकर चले आ रहे हो। तो ये कार्मिक भी कुछ लोगों के लिए हैं। यहाँ कार्ड आया है तो ज़रूर यहाँ पे एनर्जी ऐसी है। काफ़ी सारे लोग किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आप उनको ट्विन फ्लेम समझते हो क्योंकि आप तरह तरह की वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर या सर्च करते हो और ख़ुद कंफ्यूज हो जाते हो। आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप हमारा ट्विन फ्लेम है, लेकिन मेजॉरिटी उसमें से किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। पहली कंडीशन तो ये है। सिचुएशन जो दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरह की है कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेना चाहते हैं और ये न्यू मून के बाद लेंगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले अगर बातचीत हो गई तो ठीक है, लेकिन एक सॉलिड ऑफ़र अगर आप देख रहे हो, वेट कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आपको वेट करनी होगी। 4 दिसंबर के बाद आपको सॉलिड ऑफ़र या कमिटमेंट के लिए ये पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों के लिए आपका जो पर्सन है अपने इनर वर्क की तरफ जा रहे हैं। इनको यूनिवर्स गाइड कर रही है या इनको डिवाइन गाइड कर रही है, या जिस भी रिलीजन में इनकी आस्था है वो बढ़ने वाली है। अब कुछ ऐसा टाइम आ रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी आपका पर्सन है, अगर ये बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे सारा टाइम अपना एनर्जी लगा कर रखते थे, पैसा बनाना है, नाम कमाना है, स्टेटस बढ़ाना है, लाइफ में सारे ऐशो आराम चाहिए, तो ये इंसान सडनली शिफ्ट हो जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आप खुद हैरान हो जाओगे कि जो इंसान कभी भी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता था वो धर्म कर्म के कामों से जुड़ने लगा है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की तरफ झुकने लगा है और कहीं ना कहीं काइंड हार्टेड बनना शुरू हो गया। आपसे रोमांटिक बात भी कर सकते हैं और आपसे कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो आपको हील करे, और आपको अचानक से शॉक लगेगा कि ये इतना परिवर्तन क्यों। दिसंबर के महीने में आपके पर्सन के साथ ये होगा गाइस। आप फील कर पाओगे, वही लोग फील कर पाएंगे जिनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, क्योंकि ये सैड और रोमांस से रिलेटेड चीज़ें या वो रोमांटिक भी हो सकती हैं या वो सैड भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा कि इनके चार्ट में मून की प्लेसमेंट कैसी है। बाकी के जो ग्रह है, वीनस प्लैनेट है और ग्रह हैं, गुरु ग्रह बृहस्पति, शनि देव, इस तरह के जो प्लैनेट्स हैं उनकी प्लेसमेंट, उनकी डिग्रीज और उनकी पोजीशन ये बताएगी इस पर्सन के चार्ट से कि इनके जीवन में दिसंबर के महीने में प्यार, लव को लेकर, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाली है। और ये न्यू मून की एनर्जी आप लोगों के जीवन पर भी प्रभाव दिखाएंगी। आपकी हो सकता है सोच अपने पर्सन के लिए एकदम से पॉजिटिव हो जाए। अगर इन्होंने कुछ गलतियां भी की हैं तो आप कहोगे चलो छोड़ो, फिर से मैं खुद ही कॉल कर लेती हूँ, मैं खुद ही मना लेती हूँ। आपके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। कुछ लोगों का ईगो भी टूट रहा है, स्पेशली आपके पार्टनर का। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान अगर किसी से मैरिड है तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जाने वाली। इनके लव और रोमांस में मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है, या तो काफ़ी टाइम से ये किसी से सेपरेशन में है, इनका मैरिड पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, या फिर ये आपसे काफ़ी टाइम से सेपरेशन में चले आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपका जो पर्सन है किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, और कुछ लोगों के लिए ये किसी अब्रॉड के कंट्री से जो बहुत दूर है आपसे, कोई डिस्टेंट लैंड, फॉरेन लैंड, वहाँ से भी हो सकता है। इस इंसान को काफ़ी ड्रीम डाउनलोड्स आ रहे हैं, यूनिवर्स गाइडलाइंस दे रही है, तरह तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, और ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ जो घटनाएं बार बार इनको आपकी तरफ प्रेरित कर रही हैं, आपकी तरफ उत्साहित कर रही हैं, आपकी तरफ एक पुश दे रही है कि चलो अपने पार्टनर से बात करो, या किसी भी तरह से इनको आपके सपने आ रहे होंगे या ये आपके ड्रीम्स में भी आ रहे होंगे। ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हुई कार्ड्स में दिख रही हैं। बाकी यहाँ पर 20-40% लोग अभी भी किसी थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, और ये थर्ड पार्टी तो बहुत बड़ी और तगड़ी कार्मिक है जो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी।
या फिर जब छोड़ेगी भी तो ऐसा दुख या हर्ट देकर जाएगी जो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी के लिए ऐसा लॉस हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो। इनका नुकसान तो हुआ है या होने वाला है थर्ड पार्टी की वजह से, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। न्यू मून में ये इंसान आपके लिए ना बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करेगा। अंदर से हिम्मत बची हुई है, लेकिन हिम्मत को आगे एक्शन में बदलने के लिए जो जज्बा होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो डगमगा रखा है। या तो खुद की बार बार गलतियाँ ऐसी हैं जिन्हें ये खुद ही नहीं माफ़ कर पा रहे। इनको खुद को पता है कि मैं बहुत गलत हूँ, मैंने बहुत चीटिंग की है अपने पर्सन के साथ, और चीटिंग करने के अलग अलग यहाँ पर सिचुएशन है। तो सभी के पार्टनर चीटर नहीं है, जो सारे भी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के पर्सन ने चीटिंग की है। चीटिंग के अलग अलग मतलब होते हैं, मायने होते हैं। किसी के साथ चीटिंग करना, किसी को शादी का प्रॉमिस कर देना, बाद में शादी ना कर पाना उससे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने किसी को पहले से ही झूठ बोला हो कि मैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और बाद में आपको पता चला कि भाई ये तो पहले से ही मैरिड है। ऐसा भी हो सकता है। चीटिंग तो हुई है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए चीटिंग ऐसी है कि आपको आपके पार्टनर ने बहुत सारी बातों में उलझाया है, मैनिपुलेट किया है। कुछ ऐसी बातें जो ये कभी भी स्टैंड नहीं ले पाए, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी करते थे कि आपको एक वक्त पे लगा कि ये पार्टनर मेरे लिए ही बना है। वी आर मेड फॉर ईच अदर वाला आपका जो टैग था या टैग लाइन थी, वो शायद कहीं ना कहीं अब नहीं रही। आपका माइंड चेंज हो चुका है, या इनका माइंड आपके लिए चेंज हो चुका है, और आपको यही सोचकर घबराहट होती है, क्योंकि न्यू मून पर आप दोनों की एनर्जीज़ यहाँ दिखाई दे रही हैं। दोनों में एंजाइटी हो सकती है, या कोई एक पार्टनर चेज़र की एनर्जी में आ रहा है, चेज़ करना किसी को, और चेज़ करने की एनर्जी ऐसी कि किसी को बार बार स्टॉक करना, फ़ोन पर बार बार देखना, ऑनलाइन कितने बजे आए, कितने बजे गए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन आपको चेज़ कर रहा हो, आपको देख रहा हो कि ये रात भर ऑनलाइन है या दिन में है, कौन से सोशल मीडिया अकाउंट बनाए हैं, कितने लोग ऐड हैं, इंस्टाग्राम पे कौन सी स्टोरी लगाई है, व्हाट्सएप पे कौन से स्टेटस पोस्ट किए हैं। तो इस तरह की चेज़र वाली एनर्जी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। कोई चेज़ करेगा और कोई भागेगा आगे आगे। तो इस एनर्जी से अभी भी कुछ लोग ना लेसन सीखे हैं, ना उनको समझ आ रही है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलती आई हूँ कि इस रनर और चेज़र वाली सिचुएशन से बाहर निकलें। आपका दिल दुखता है, मन परेशान है, आप वीडियो सुनो, गाइडेड मेडिटेशन सुना करें, ध्यान लगाएं, योगा करें, अभ्यास करें, मंत्र जाप करें, दान पुण्य करें, छोटा छोटा दान करें, कुछ भी करें जो आपको पीस ऑफ माइंड दे। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स अगर आए हैं तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी ही इसी तरह की आ रखी है, और अगर इसी तरह की एनर्जी में रहोगे तो फ्रेंड्स आप लोग का रीयूनियन मुश्किल से होगा, और इतना टाइम लग जाएगा रीयूनियन में, दोनों परेशान हो जाओगे। ना वो हो पाएंगे सही, ना उनके चक्रास अलाइन होंगे, ना आपके। इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए सबसे पहले ऐसी रहेंगी कि ये आपको सेक्सुअली बहुत मिस करेंगे। किसी को सेक्सुअली मिस करने का मतलब आपके साथ अगर ये कभी फिज़िकल रहे हैं तो आपके साथ बिताए गए वो इंटीमेट मोमेंट्स इस इंसान को न्यू मून पर बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। आपकी फ़ोटोज़, चैट्स कोई भी इन्होंने अगर सेव करके रखी होगी तो डेफिनेटली बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे और आपको इमेजिन करेंगे। इस इंसान को कोई एडिक्शन भी हो सकती है, कोई लत हो सकती है स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, या लोगों से फ्लर्ट करने की। वो भी एक एडिक्शन ही होती है, जब किसी को बार बार मना करो लेकिन वो फिर भी लोगों के साथ हिडन कॉन्टैक्ट बनाकर रात रात भर ऑनलाइन होकर बातें करे या दिन में उनको मिलने जाए, तो ये भी एक एडिक्शन है, लत है एक तरह की। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान सेक्सुअली एडिक्टेड हो, पॉर्न साइट्स देखना, ये देखना, वो देखना। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पर कार्ड्स एडिक्शन के आए हैं। ऐसी एडिक्शन जो ये इंसान न्यू मून के आसपास फील करेगा, ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है। और आप लोगों के अंदर ऐसी एनर्जी आना इस तरह से स्वाभाविक हो रहा है क्योंकि आपका पर्सन आपको
मिरर कर रहा है। अगर जो लोग ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में है तो उनकी एनर्जीज बहुत मिरर होंगी, जैसा आप फील करोगे वैसा उनको भी फील होता होगा। अगर आप रोने की एनर्जी में हो, डिप्रेशन की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप ही कर रहे हो, वो भी कर रहा है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। हर एक की लव लाइफ अलग है, सिचुएशन अलग है, सभी के पार्टनर्स अलग हैं, लेकिन आपका बंदा या बंदी तो यही चाहता है कि मेरा पर्सन सबको छोड़ छाड़ के मेरी तरफ आ जाए। चाहे आप शादीशुदा भी हो तब भी ये इंसान आपके लिए बहुत सेक्सुअली एडिक्टेड और अट्रैक्टेड फील करेगा आने वाले फुल मून पर, माफ़ कीजिएगा न्यू मून पर। न्यू मून मतलब अमावस्या। और इनके डीप डार्क थॉट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर वाइब्रेट होंगे। बार बार इनका दिमाग इसी तरफ घूमेगा कि मेरी पर्सन मुझे चीट ना कर रही हो, या किसी और के साथ सेक्सुअली किसी रिलेशन में ना हो, या वैसे भी किसी के साथ सोशलाइज ना हो, किसी से ज़्यादा बोलचाल ना रखे, ज़्यादा मेल फ्रेंड्स ना बनाए, ज़्यादा लोगों से ओपन अप ना हो, और ना ही किसी और को एज ए फ्यूचर हस्बैंड देखे। अगर ये एक मेल हैं तो इनकी एनर्जी आपके लिए इस तरह की रहेगी। और अगर आप एक मेल हो और एक किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, तो आपकी पर्सन जो है, पहली बात तो आप पर ट्रस्ट नहीं करती। इस फीमेल को आपके ऊपर लगता है कि आप प्ले बॉय हो, आपकी एनर्जी कैजुअल है। आपने पास्ट में इस इंसान को प्रॉमिस किया होगा, ये मेरे व्यूअर की एनर्जी है, स्पेशली मेल की, जो मेरे मेल व्यूअर्स देख रहे हैं। आपने अपनी पार्टनर के साथ बहुत कस्में वादे खाए हैं, लेकिन आपने भी उन कस्में वादों पर खरे नहीं उतरे। आपने भी बहाने बनाए होंगे कि करियर में सेटल नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, या फिर आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि आप भरोसे लायक नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट बीच में आ रहा है, ट्रस्ट का कार्ड आया है, किसी को किसी पर ट्रस्ट नहीं है, वो भी वजह है। और न्यू मून पे तो ये एनर्जी ज़्यादा रहेगी। मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों में रिसेंटली रीयूनियन हुआ था और उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो जिसका भी रीयूनियन रिसेंटली हुआ है और उसके बाद सेपरेशन आ गया, तो वो अभी जाके कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालो, मैनिफेस्ट करो, ताकि आपको स्पिरिचुअल एनर्जी मिले और यूनिवर्स वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी कर दे। यहाँ पर कुछ लोगों को काफ़ी टाइम से सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत हो रही हैं, लाइफ में विजन आ रहे हैं, डाउनलोड्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह के नंबर्स दिखाई देते होंगे। किसी को 5 नंबर, 55, 555, किसी को 9999 या सिंगल 9। यहाँ पर किसी को 44 भी बहुत दिखता होगा, 1111 भी दिखता होगा, 777 की भी एनर्जी आई है, 1919 की भी एनर्जी है, 222 नंबर भी दिख रहा है। तो बहुत सारे इस तरह के अगर नंबर दिखाई दे रहे हैं जो रिपीट पैटर्न में आपको दिख रहे हैं, बार बार, एक बार नहीं कि आज देखा फिर 20 दिनों के बाद दिखा, नहीं, अगर आज दिखा उसके बाद सेम डे में वो आपको रात को भी दिखा, फिर अगले दिन दिखा, फिर परसों दिखा, तो ये चीज़ें अगर आपके साथ ऑलरेडी हो रही हैं तो डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो। आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और एक नया बदलाव आ रहा है, ताकि आप इस रिश्ते को समझ पाओ। ट्रांसफॉर्मेशन आने का मतलब ये नहीं होता कि सारे लोग ही ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन किसी रिलेशनशिप की एक ऐसी स्टेज होती है जो स्पिरिचुअलिटी से आपको जोड़ती है, ताकि आप स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड हो और आपका पर्सन भी कार्मिक एनर्जी से बाहर आ सके। यहाँ पर लव लाइफ में जो भी इशू है, न्यू मून तक कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा ओवरनाइट चमत्कार हो जाएगा, लेकिन ये है चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस में आएंगी। आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन अपनी एनर्जी फिर वापस ले लेंगे, फिर सोचेंगे कि कॉल करूं, मैसेज टाइप भी करेंगे, फिर उसको वापस इरेज कर देंगे। कॉल डायल की लिस्ट में भी जाएंगे, जो डायलर होता है कीपैड, वहाँ जाएंगे, डायल करेंगे नंबर, लेकिन फिर उस चीज़ को दोबारा से इरेज करेंगे। मन में यही सोचेंगे कि मेरा पार्टनर मुझे कांटेक्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके पर्सन के साथ मुझे काफ़ी कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। कुछ लोगों का रीयूनियन दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी नहीं, ये दिसंबर मिड में होगा या उसके बाद। एग्जैक्ट यहाँ पे टाइम नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हर बार चीज़ें नहीं आती
और मैं कभी भी स्पिरिट गाइड्स को फोर्स नहीं करती, प्लीज़ बताओ बताओ रीडिंग के लिए कुछ तो बताओ। नो, जो चीज़ जब चैनल्ड होनी है तभी आएगी। अब मैं यहाँ बात करती हूँ, आपके पर्सन की लाइफ से कोई कार्मिक या तो जा रहा है या ऑलरेडी गया है, या किसी कार्मिक ने इनको धोखा दिया है। फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर इनका कार्मिक हो सकता है, कोई हिडन एनिमी इनका हो सकता है, या आप दोनों के बीच में लड़ाई करने वाला या कराने वाला कोई हो सकता है। किसी के लिए ब्लैक मैजिक भी उनके पार्टनर पे हो रखा है, और प्रोफेशनल की मदद लो ताकि ब्लैक मैजिक जाए। अगर आप छोटे मोटे उपाय करोगे तो बहुत टाइम निकलेगा और आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक ऐसे नहीं जाता, टाइम लगता है। किसी से हेल्प लीजिए। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, सिंक्रोनिसिटीज़ का कार्ड है। लाइफ में चीज़ें तहस नहस हो रखी हैं ऑलरेडी, और कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत है। कोई किसी को कंट्रोल करना चाहता है, पर आप या आपका पार्टनर अभी उस एनर्जी में नहीं है जहाँ पर कोई स्टेबल ऑफ़र या कोई स्टेबल कमिटमेंट, ऐसा ऑफ़र दिया जाए जिस पर आपको भरोसा हो सके। बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, अभी भी इनकी एनर्जी में इतना मेजर बदलाव नहीं है। ये इंसान रिकवरी की एनर्जी में ज़्यादा है, रिकवर हो रहे हैं किसी चीज़ से, लॉस से, और बस रात दिन प्रे करते हैं भगवान से कि आपसे इनका रीयूनियन हो जाए। आप भी करते हो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन के कार्ड निकले हैं, आप भी करते हो। और कोई किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, रो भी रहा होगा और याद भी कर रहा होगा। फ़िलहाल मैं अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो लव मैसेजेस होंगे, और उसके बाद अगर कोई ज़ोडिएक आता है वो बता के रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। तो फुल मून पर आपका पर्सन, माफ़ कीजिएगा, न्यू मून पर आपका पर्सन रोने की एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे। आँखों से आंसू निकलना, हार्ट ब्रेक का होना, दिल में एक उदासी छाना, कोशिश करना गाने गुने सुनकर या अपने दोस्तों के पास जाकर या किसी से फ़ोन पर बात करके दिल को तसल्ली दूँ, मन में ठंडक ला सकूँ, दिल को शांत कर सकूँ, पर वो होगा नहीं क्योंकि न्यू मून है। कहाँ होगा? इनकी एनर्जी सारे कार्ड्स में ऐसी आई है जो बहुत वीक है, लो है, और कॉन्फिडेंस तो इस इंसान का अभी नहीं है। आने वाले दिनों में चाहे ये फायरी और पैशनेट होकर आपकी तरफ आए, वो बात अलग है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर कि ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे इस न्यू मून पर। बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी है कि आपका ख्याल इनको बार बार आएगा, दिन में भी, दोपहर में, शाम या रात को, कभी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एनर्जी आपकी तरफ खींची जा रही है इनकी। आप दोनों का जो कंपैटिबिलिटी है, या तो बर्थ चार्ट में दोनों की कुंडलियों में कहीं ना कहीं 1-7 एक्सिस पे होगा, या हो सकता है स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स आप लोगों के कहीं ना कहीं बैठे हों, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड बहुत फील करेंगे आने वाले फुल मून पर, यानी कि न्यू मून पर। तो चलिए लव मैसेजेस देखती हूँ। सबसे पहले बताऊँगी आपका पर्सन इन मैसेजेस के द्वारा आपको क्या कहना चाहते हैं, और गाइडेंस भी बीच में ही है, सब कुछ मिक्स एंड मैच है। मैंने किसी भी ऑर्डर में कार्ड नहीं रखा, जो जैसे आया वैसे ही निकाला है। सबसे पहला मैसेज, योर लव इज़ एडिक्शन टू मी। तो ये आपके प्यार को एक एडिक्शन की तरह ले रहे हैं। वो तो लेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही पहले ऐसे आए हैं कि इनका कोई लॉस हुआ है और उस लॉस को भुलाने के लिए आपकी तरफ आएंगे, या तो आपसे इनका सेपरेशन है, वही इनके लिए एक लॉस है। दूसरा यहाँ पर हिडन इमोशन का कार्ड निकला है। अंदर बहुत दबे हुए इमोशन है, सप्रेस्ड हैं। ये आपसे कह सकते हैं, फ़ोन कॉल पर बता सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अपने मन के अंदर जितना भी इनके भरा हुआ है, जो भड़ास है हिडन इमोशंस की, वो निकलेगी। या आप निकाल दोगे या ये निकाल देंगे। चाहे रोकर निकालो, चाहे एक दूसरे को ब्लेम करके निकालो, वो तो निकलेगा और कांटेक्ट भी बनेगा आपका। उसके बाद यहाँ पर आज सारा दिन रोकर निकाला है और तुम्हें लगता है मैं मिस नहीं करता, तो हो सकता है इनका आज सारा दिन बहुत डल एंड बोरिंग निकला हो, रोकर निकला हो, क्योंकि सैडनेस की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में। अगला मैसेज, क्या तुम्हें मैं ड्रीम में आता हूँ? तो ये आपसे पूछें क्या आपको इनके सपने आते हैं, क्या ये इंसान आपके सपनों में आता है? क्योंकि आएंगे, क्योंकि इनको आपके ड्रीम्स आते हैं। तो ये आपसे भी क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आपको भी इनका ड्रीम आता है या ये आपके सपने में आते हैं? अगर आते हैं तो ज़रूर कमेंट करना।
अगला जो मैसेज है आपके पर्सन का, दिल से तसल्ली होती है जब तुम कहती हो आई एम विद यू फॉर एवर। वाओ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे मैसेज लगा कि इनको दिल से सुकून और तसल्ली का एहसास होता है जब आप इन्हें कहते हो आई एम विद यू फॉर एवर। आप इनके साथ हमेशा रहोगे, हमेशा साथ हो। इनको उतना ही तसल्ली देने लायक आपका एक डायलॉग होता है जो आप इन्हें दिल से बोलते हो। ये आपको मिस भी बहुत करेंगे न्यू मून पर। अगला कार्ड यहाँ पर, यू आर माई सोलमेट। तो ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ऐसा इंसान जिससे सुख दुख दिल की हर ऐसी बात, चाहे वो बात वल्गर है, स्वीट है, विटी है, चैटी है, इनोसेंट टॉक है, क्लेवर टॉक है, कैसी भी नॉनसेंस टॉक क्यों ना, लेकिन ये इंसान फील करता है कि आपके साथ वो कोई भी बात करे तो उनको एक सोलमेट वाली फीलिंग आती है। और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो अटूट है, टूट नहीं रहा, बार बार साइकिल पे साइकिल चल रहे हैं, यानी कि रिपीट मोड पर आपका रिलेशन चल रहा है, लूप में चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक जैसे इन्फिनिटी का सिंबल नहीं होता, इन्फिनाइट लव यहाँ दिखाई भी दे रहा है मुझे। हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, क्योंकि कर्मास बैलेंस नहीं हुए और उसी की वजह से एनर्जी कभी अप चली जाती है, तो अच्छा लगता है, रिलेशन में हैप्पीनेस रहती है। और जब कर्मास आपकी लाइफ में डाउन होते हैं या डिसबैलेंस होते हैं तो सेपरेशन आ जाता है, ताकि आप लोग अपनी अपनी लाइफ में अपनी सीख ले सको, लेसन लर्न करो, एक्सपीरियंस को समझ पाओ और उसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में एफर्ट लगाओ। बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना, क्योंकि चेज़र की एनर्जी बहुत है आज की रीडिंग में। कोई भी कर सकता है, मेरे व्यूअर भी और आपका पर्सन भी। न्यू मून के आसपास आप दोनों के अंदर चेजिंग की एनर्जी होगी, या आप उनको चेज़ करना चाहोगे या वो आपको चेज़ करने के बारे में सोचेंगे। अगला कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन का है, आस्क योर एंजल्स। आई थिंक आप लोगों का डिवाइन में, एंजल्स में, टैरो कार्ड रीडिंग में, अकल्ट साइंस में, मिस्टिसिज्म में, एस्ट्रोलॉजी में, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, ये तंत्र विद्या, मंत्र जाप, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है आने वाले कुछ दिनों में, या ऑलरेडी बढ़ चुका होगा, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर भी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। और अपने कनेक्शन के लिए आपको एंजल्स की हेल्प लेनी चाहिए। आर्कएंजल शैमुअल है, आर्कएंजल माइकल है, आप उनका नाम लेके कह सकते हो, डिवाइन एंजल्स मुझे मेरे रिलेशनशिप के लिए हेल्प करो, प्रोटेक्ट करो, और आपके कनेक्शन को और भी रोमांटिक और अनकंडीशनल लव में एंजल्स कन्वर्ट कर दें और आपका रीयूनियन हो जाए। आप कोई भी रिलीजन वाला इसे बोल सकता है, क्योंकि एंजल्स तो सभी के लिए हमेशा अवेलेबल है, हमेशा आपके आसपास है। बस उनका नाम लेकर उन्हें बुला लीजिए। आपके एंजल्स कोई भी हो सकते हैं, भगवान कृष्णा हो सकते हैं, जीसस हो सकते हैं, पैगंबर हो सकते हैं, वाहिगुरु हो सकते हैं, अल्लाह, गॉड, कोई भी। लेकिन दिल से अगर आप उन्हें का नाम लेकर याद करोगे तो आपको खुद ब खुद आंसर्स साइन के रूप में, सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में, एंजल नंबर्स के रूप में, और बटरफ्लाइज दिखना, फेदर्स दिखना, ये सब साइंस ही होते हैं। इंसान को भगवान धरती पे समझाने नहीं आते, वो आपको माध्यम बताते हैं, मीडियम बताते हैं, चैनल्ड करते हैं आपको एनर्जीज, ताकि आप उनके इशारे समझो। अगला मैसेज यहाँ पर लेट गो कंट्रोल इश्यूज़ का है। तो किसी को लेट गो करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। कंट्रोल नहीं करना, ये मेरा है, मेरा था, मेरा रहेगा, नहीं। प्यार करो, सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब भगवान के आगे छोड़ दो, जो अच्छा है इस रिश्ते में वो करें। फोर्स कनेक्शन को ना करें, क्योंकि फोर्स करोगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और रीयूनियन तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले मन के अंदर अशांति आ जाएगी। तो अगर बहुत ज़्यादा आपका पर्सन आपको डोमिनेट करते आए हैं, कंट्रोल करते आए हैं हर चीज़ में, तो ये अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। या तो इनको समझ आना शुरू हो जाएगा कि मुझे अपना ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। न्यू मून पर ये सारी चीज़ें इनके साथ होंगी और ये फील भी करेंगे। अगला मैसेज यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे, लास्ट है सिंक्रोनिसिटीज़ का कार्ड।
तो हो सकता है आपको सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत दिख रही हो, फील हो रही हो। कोई भी चीज़ जो रिपीट मोड पर होती है, बार बार उसी को सिंक्रोनिसिटीज़ कहते हैं। चाहे नंबर्स का दिखना, गाने बार बार वैसे ही सुनना, कोई साइन बोर्ड पर वो साइन आ जाना, पर्सन के बर्थ डेट, बर्थ मंथ का आ जाना, बर्थ ईयर का आ जाना, कुछ भी आपको दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनिसिटीज़, जो सिंक में हो रही हैं घटनाएं बार बार रिपीट मोड पर। तो ये सारे सिंबल्स, साइंस और ये जो चीज़ें हैं वो यही इंडिकेट करती हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ऑलरेडी चल रही है। इनर वर्क कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, मन को खुश रखिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, रोज टैरो कार्ड रीडिंग्स देखिए, लेकिन मन में निराशा नहीं लेकर देखना, नहीं तो आंसर्स भी वैसे ही मिलेंगे। होपफुल रहो, अगर आया है रीडिंग में तो ज़रूर मुलाकात होगी, किसी की पहले हो जाएगी, किसी की बाद में होगी, टाइम सबका आता है। फ़िलहाल मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। साइन मुझे ऑलमोस्ट सारे ही दिखे हैं, यहाँ पर काफ़ी साइंस रिपीट हुए हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है एयर साइन की है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और दूसरा यहाँ पे वाटर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ एनर्जी में यहाँ पर कैप्रिकॉर्न और वर्गो स्ट्रॉन्ग है, और लास्ट यहाँ पर फायर में सेजिटेरियस और एरीज़ का जो एनर्जी है, एलिमेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फ़िलहाल गाइज़ मुझे जो चैनल हुआ आपको बता दिया। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मेरा इंतज़ार करें। और अभी फ़िलहाल कोई मेजर एक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है। तो फ़िलहाल सभी को ढेर सारा प्यार, अपना ध्यान रखें। अगले वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक टाइटल के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।